नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, जब मन हारने लगे तब क्या करेंगे? जब मन ही हार जाए तब क्या करेंगे? जब मन हार जाता है ना, तब जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता लगता है जैसे बंद हो गया, क्योंकि आप खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं अब और रास्ता नहीं है, शांत हो जा। मन से मत हारिए, कभी मत हारिए, क्योंकि मन से ही हारने से हार हो जाती है। और मन से जिस दिन जीत गए उस दिन जीत तो आपको पाना बहुत आसान है, आप पाकर ही रहोगे। वैसे भी तुला वाले जीवन जीना जानते हैं, दूसरों को जीवन जीना सिखाते हैं। इनको देखकर तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ऐसे होते हैं तुला वाले। और आप हार रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप मन से मत हारिए। आप में वो काबिलियत है कि आप अपने दम पर दुनिया जीत सकते हैं। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है आप। थोड़ी सी जीवन में संघर्ष तो हर किसी का होता है, लेकिन जो संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ले वही असली हीरो होता है। और आप तो सच में हीरो है, रियल के हीरो हैं। तुला वालों, आपका स्टाइल में रहना शायद आपको बहुत सारे लोग कॉपी करते होंगे। कभी हमारी बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका रहने का सलीका लोगों को जीवन जीना सिखाता है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको आपके साथ भी रहने में मज़ा आता है, क्योंकि आपके साथ रहकर उन्हें एनर्जी मिलती है। अब इतने सारी खूबी जिनमें हो, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है भला? आपको तो बस पंख चाहिए आकाश में उड़ने के लिए, और वो भी आप पा ही लेते हैं अपने दम पर। तुला वाले होते ही ऐसे हैं, जिस चीज़ की भी चाहत करें पूरे शिद्दत से उन्हें पाने में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं और पाकर भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक बार सफलता नहीं मिलती, दो बार नहीं मिलती, तो आप सोचते हैं नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना, ये भटकाव है मन का। मन को भटकने ना दे। आप उठिए और आगे की तैयारी शुरू कीजिए। पर आप सोचेंगे बोलना तो आसान है, आप बोल के चले जाओगे। बिल्कुल नहीं। किसी भी बंधन में मत बंधिए, आज़ाद रहिए। और आज़ाद जब जिस दिन आप हो जाएंगे उस दिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। खास करके आप पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बार बच्चे भटक जाते हैं राह से। बार बार दोस्तों से बातें करेंगे। अब तो टेलीफोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से घंटों लगे रहेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप। कभी आपने सोचा है ये भटकाव नहीं तो क्या है? अगर आपको मंजिल तक जाना है, मंजिल पर जाके अपने आप को साबित करना है, अपने मुकाम पर पहुंचना है, मोह माया छोड़ दें। अगर आप दोस्तों का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का मोह माया करेंगे तो फिर हो गई ज़िंदगी, हो गई आपकी ज़िंदगी में जो आप एक ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आज ही त्याग दें इन चीज़ों को। ये गैजेट्स भले ही आपके काम के हैं पर अभी नहीं, लक्ष्य को पा लें फिर काम के हैं, वरना लक्ष्य से भटकाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो तुला वाले बहुत ही मासूम होते हैं, इन्हें दुनियादारी उतनी नहीं आती, अपने ही लाइफ में मस्त होते हैं, पर हाँ सबको लेकर चलते हैं। इन्हें लोगों की मदद करना है इतनी आती है। इनके पास भले ही थोड़ा है पर उसमें भी वो बांट के ही खाएंगे, इन्हें इतनी आती है। पर कभी कभी क्या होता, बहुत सारे जी हुजूरी करने वाले आपके आसपास जमा हो जाते हैं और आप उन्हीं में मस्त रहते हैं, कीमती वक्त को जाया कर रहे होते हैं। इस भटकाव से बचिए। जो पाना है मंजिल तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, उठिए और मंजिल को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। होता क्या है, आप बस इमेजिन कीजिएगा, कहीं पर फ्री में कोई फिल्म की टिकट बट रही है। तब लिमिट है, मान लेते हैं हजारों का संख्या में लोग हैं, लिमिट है 100 ही टिकट है। तब आप क्या करते हो? भीड़ में से घुसते हुए, चीढ़ते हुए, लोगों पर चढ़ते हुए आगे बढ़कर टिकट पाने की ओर। तो फिर हकीकत वाले ज़िंदगी में आप मेहनत क्यों नहीं करते? अपनी मंजिल पाने के लिए आप क्यों नहीं जी जान लगाते? एक बार लगा के तो देखें, मंजिल तो मिल ही जाएगी।
ठीक उसी तरह कंपटीशन का ज़माना है। अभी ब्रेन बिकता है, आपका दिमाग का दाम है, तो दिमाग का यूज करें। आप समझ रहे होंगे हमारे कहने का मर्म। दिमाग को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान भरेंगे, आपके ही काम में आएगा। दुनियादारी निभाइए, पर अभी नहीं, अभी मंजिल पाइए। जो तुला वाले सेटल हैं जीवन में, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारी शंकाएं उठती हैं, उनके लिए दो बातें। तुला वाले जो है ना, सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे आपने ठीक कर लिया तो समझिए जग जीत लिया। होता क्या है, इन्हें दिखावा जो होता है ना, शो अप पसंद है, और इस दिखावे के चक्कर में बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, और रोज़ रोज़ प्रेम भी होता रहता है। आज किसी के प्रति थोड़े से आकर्षित हो गए तो उनके पीछे थोड़े खर्च कर दिए। कभी आप आंखें बंद करके सोचिएगा, न जाने कितने लॉस हुए। भले ही आपके पास थोड़ा है, पर लॉस तो हुआ, वही तो आपके लिए हीरा मोती है ना। हर कोई तो अंबानी नहीं होता, हर कोई तो राजा नहीं होता, लेकिन जिसमें है उसी में ना आपको करना होगा अपने आप को मैनेज। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, और इस प्रेम के चक्कर में आप बेवकूफ़ भी बनते हैं, और इस आदत के पीछे आपकी कुंडली का चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है। अब ऐसे में दोस्ती कीजिए, पर थोड़ी कम। अपने संगति पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनिदेव की प्रिय राशि हैं, तो बिना शनिदेव का तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, तुला वालों में क्या होता है ना, शनिदेव आमतौर पर आपको अपयश नहीं देते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपयश से बचाते भी हैं। तो आपको शनिदेव का दामन कभी नहीं था छोड़ना चाहिए, और रोज़ शाम में शनिदेव का मंत्र जप करते रहें। सही राह दिखाएंगे, जीवन में परेशानियों से बचाएंगे, और उनका आभार व्यक्त कीजिए कि आप खुशनसीब हैं, शनिदेव के सबसे प्रिय राशि हैं। हालांकि ढैया चल रही है, थोड़ी परेशानी तो है, पर चिंता ना करें। सस नामक महापुरुष राजयोग भी तो चल रहा है, इसलिए इस ढैया की परेशानी कम पड़ जाएगी और खुशियाँ ज़्यादा मिलेगी। इंतज़ार करें, जी जान लगाकर मेहनत करें, फिर देखिए फल कितना मीठा होता है। तुला राशि वालों के 10 रहस्य। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके अच्छी बातों से। तुला राशि वाले बोलते बहुत अच्छा है, इनकी वाणी में मिठास होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोग इनके वचन सुनकर शायद इनके तरफ खींचे चले आते हैं। इनका बोलने का जो अंदाज होता है वो औरों से जुदा होता है, और दिखते भी अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सलीके से रहते हैं, एकदम परफेक्ट। ढंग से कपड़े पहनेंगे, बालों को बना कर रखेंगे, ढंग के इनके जूते चप्पल भी गंदे वंदे नहीं पहनते, जैसे भी हैं साफ सुथरा और सलीके से रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है, एक दिलकश मुस्कान। क्योंकि इनका स्वामी शुक्र है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं और परफेक्ट आप इन्हें कह सकते हैं। हालांकि तुला राशि के जीवन में शनि की कृपा होना बहुत मायने भी रखता है, ये तो हमने आपको पहले भी बतलाया है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक होते हैं। सबके साथ बैठना, बातें करना, घूमना फिरना, अच्छा भोजन करना इन्हें अच्छा लगता है, और बस लाइफ को मस्त अंदाज में जीते हैं। अगर हम और आगे बढ़ें तो देखिए, तुला राशि वाले जो होते हैं ना, मध्यम कदकाठी के होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे। हाँ, जीवन में एक जगह रुके रहना, एक ही चीज़ को पकड़ के रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये आगे बढ़ना हमेशा चाहते हैं, बढ़ते भी हैं। वैसे तो आपको तो पता ही है, न्यायप्रिय होते हैं। इनके पास पैसा बहुत होता है, आकर्षक तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े से जो निगेटिव पॉइंट है वो है, ये दिखावा पसंद होते हैं। और वैसे तो तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं स्वभाव से बहुत खुशमिजाज होती हैं और काम करने वाली होती हैं, यानी वर्किंग। आप घरेलू हो या फिर जॉब करती हो, व्यवसायी हो, इन्हें बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, आलस्यपन इनके स्वभाव में नहीं होता। लेकिन तुला वाले को क्या होता है ना, अक्सर दिखावा के चक्कर में बहुत लॉस हो जाता है, बहुत खर्च भी होता है। अगर आप बेवजह के आकर्षण में नहीं पड़ेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, तो आपके पास पैसे बहुत रहेंगे।
वैसे तो आप सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और आंखों में एक चमक होती है जो बरबस ही लोगों को खींचती है। बहुत खूबसूरत। अब शुक्र की राशि है तो यहाँ पर खूबसूरती तो आनी ही है। इन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है और अपने ही ढंग के ये जीवन साथी या फिर लव लाइफ में अगर हैं तो बस मन पसंद इन्हें जो परफेक्ट लगे उन्हीं के साथ इनकी जमती है। वैसे दोस्त बहुत होते हैं लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए कोई खास होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी विचलित नहीं होते, बहुत स्थिर रहते हैं और हमेशा ही जो दूसरों का सहारा बनते हैं वो अपने समय में क्यों घबराएंगे भला। वैसे तो चूँकि हमने कहा आपको महिलाओं के चक्कर में भी कभी कभी ये उलझ जाते हैं और थोड़े से खर्च हो जाते हैं तो आप परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को आपको प्रसन्न रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें अगर, तो आप जब दूसरों को सहारा देते हैं तो भला आप क्यों परेशान होंगे। तुला राशि वाले जब छोटे बच्चे होते हैं तब भी संस्कारी होते हैं, बड़े होते हैं तब भी सबका सम्मान करते हैं, यानी परफेक्ट, जिसे आप कह सकते हैं संतुलन की राशि है ना। तो हर जगह संतुलन बनाकर चलते हैं, ना ज़्यादा ना कम। आमतौर पर इन्हें अपने घर को व्यवस्थित रखना, सजा कर रखना पसंद आता है। हमेशा ही झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। दिमाग ठंडा रखते हैं, बेवजह की चीज़ों में पड़ने से बचते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो तुला वालों के अंदर और भी बहुत सारी खासियत होती है। जैसे ये अपने बच्चों का परवरिश बहुत खास अंदाज में करते हैं। और इनका अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन और जीवन साथी दोनों ही अच्छा होता है, तो इस मामले में आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप तुला राशि की महिला हैं तो फिर यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। तुला राशि की महिला जिनका विवाह हो चुका है उनका मायका पक्ष प्रॉब्लम देता है इनके वैवाहिक जीवन में, और माता पिता वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर तुला राशि की महिलाओं के साथ ऐसा ही हो, लेकिन अमूमन तुला राशि का जो गुण है उसके अनुसार ऐसा होता है। अब हम अगर तुला राशि की महिलाओं की सास की बात करें तो देखिए, आपकी जो सास होती है ना, अपने अपने मामलों में आज़ाद होती हैं, यानी सास भी अपने मामलों में आज़ाद और तुला राशि की बहू जो होती है इन्हें भी आज़ादी देती हैं। सिर्फ धन के खर्चे को लेकर इन दोनों का तालमेल नहीं बनता है, खराब हो जाता है। सास बहू की बातों का और बहू सास की बातों का सम्मान अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा, ये उपाय तुला राशि की बहू करेंगी। और मंगलवार के दिन मीठी चीज़ खिलाइए अपनी सासू माँ को बनाकर, तो ज़्यादा अच्छा है। तो तुला राशि वालों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि ग्लैमरस होते हैं, इनका अंदाज जुदा होता है। हर समय अपडेट रहना, मस्ती करना, शॉपिंग करना, महंगे चीज़ों का शौक़ रखना, घूमना फिरना, जितनी भी चीज़ें कही जाए वो कम है। शायद एक एक दिन कम पड़ जाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, एकदम से परफेक्ट हम इन्हें कर सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।